नमस्कार, मैं कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम शिक्षा। इस शिक्षा कार्यक्रम में हम आपको शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से रूबरू कराते हैं, उनसे उनके विचार और आपके लिए सार्थक संदेश उनसे आप तक पहुंचाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एडवांस कॉलेज के चेयरपर्सन संजीव चंद्रा जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि शिक्षा से जुड़ी किस किस तरह की ज़रूरतें इस समय लोगों को, छात्रों को ज़रूरतें महसूस हो रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि बेसिकली आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़े एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा की ज़रूरत एक छोटे से बच्चे के लेकर और बूढ़े आदमी तक होती है। तो इनमें पड़ाव किस तरह के होते हैं, किस तरह की शिक्षा उनको कहाँ कहाँ से शिक्षा मिलती है? केवल इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज स्कूलों से ही शिक्षा मिल सकती है या फिर किसी और पर्पज से भी शिक्षा मिल सकती है? आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज ही नहीं होता जी। शिक्षा आपको अपने पेरेंट्स से भी मिल सकती है, आपको अपने पड़ोसी से भी मिल सकती है, आपको अपने कलीग से भी मिल सकती है, आपको एल्डर से भी मिल सकती है। तो शिक्षा को हम 2-3 अलग अलग तरीके से उसमें बांट सकते हैं। एक आपकी हो गई फॉर्मल एजुकेशन और एक हो गई इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका सबसे पहले जैसे किंडरगार्टन, जी, जो छोटे बच्चों का स्कूल है, वहाँ से फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती है। जी, उसके बाद बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर हाई स्कूल में जाता है। हाई स्कूल तक सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसा आपको मालूम है। उसके बाद जब बच्चा कॉलेज में प्रवेश करता है, तो वहाँ उसके पास ऑप्शन होता है कि उसकी किस चीज़ में रुचि है और किस चीज़ में वो बेहतर कर सकता है, उसको अपने ज़िंदगी का करियर कहाँ पे बनाना है। तो इसलिए जब वो कॉलेज में जाता है, तो ये चीज़ उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो अपनी पसंद का और सही विषय का चुनाव कर सके, जिससे वो अपनी पसंद का करियर आगे अपनी ज़िंदगी में बना सके। जी। आपने बताया कि अपनी पसंद से अपना करियर बनाना थोड़ा आसान होता है। जी। सर, जैसा कि समाज में, परिवार में एक जॉइंट फैमिलीज़ में भी देखने में आता है कि जब बच्चा अपनी पसंद से शिक्षा लेना चाहता है, लेकिन किसी दबाववश उसे किसी और सब्जेक्ट में, किसी और विषय में उसको प्रवेश लेना पड़ता है, तो उसका किस तरह का परिणाम रहता है? नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा जब ही अच्छा कर पाएगा जब उसको अपनी पसंद का विषय मिलेगा। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को जो हमारी बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें आमिर खान जी ने बड़ा अच्छे तरीके से दर्शाया है कि अगर आप इंजीनियर भी बनते हैं, लेकिन अगर आपकी उसमें रुचि नहीं है, तो एक फोटोग्राफी कैरियर आपके लिए ज़्यादा उचित हो सकता है। तो आप वो करें, और मैं पेरेंट्स को भी ये सलाह दूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चे को किसी भी कोर्स को लेने के लिए ज़बरदस्ती ना करें, अपनी इच्छाएं उस पर ना ला दें, बल्कि उसको वो करने दें जो वो करना चाहता है। उसके लिए उसके अच्छे बुरे की ज़रूर उसको वो बता सकते हैं, उसको उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी इच्छाएँ ना थोपें, तो ये बच्चे के लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने ब्रीफ किया कि बच्चे को उसकी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चूज़ करने में, जी। तो जैसा एक भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी हो चुकी है और सभी को भागना और करियर को संवारने में लगे हुए हैं। ऐसे में आईटी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस समय। डिजिटल ज़माना हो चुका है, तो क्या डिजिटल ज़माने के साथ अपने आप को भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, इसी कड़ी में जो आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था, मैं उसी कड़ी में आपको आगे बताना चाहूँगा कि जब मेरी पीढ़ी के लोग स्टूडेंट्स थे, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हम नॉर्मली या तो आप डॉक्टर बन सकते थे, या आप इंजीनियर बन सकते थे, या सीए बन सकते थे, या आप एक लॉयर बन सकते थे, या आप एक नॉर्मल बीए, बीकॉम या बीएससी ग्रेजुएट हो सकते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, उसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि उसके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। और नो डाउट, अगर आप बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग या आईटी की, अगर आप देखें तो 20 साल पहले ये क्षेत्र ही नहीं था जी। और लेकिन 20 सालों से और आज के दिन तो आईटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इवन जो हमारी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं या जो भी है, आप बिना आईटी के, बिना डिजिटल मार्केटिंग के, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस में हैं, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज की शिक्षा प्रणाली में। और जो भी बच्चे इसको सही तरीके से कर पाते हैं, जैसा आपने पहले पूछा कि जो लोग अपनी पसंद से इसको करते हैं और पैशन के साथ करते हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि स्काई इज़ द ओनली लिमिट, क्योंकि वो कितना भी आगे जा सकते हैं। वो एक अपनी जॉब में बहुत आगे जा सकते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो अपना एक सफल बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सर, जैसा आपने अभी बताया कि
किसी भी तरह की संभावनाओं की किसी तरह की कोई सीमा नहीं होती। तो एडवांस कॉलेज किस तरह की शिक्षा उनको प्रोवाइड करवाता है? एक बड़ा डीपली पॉइंट है कि शिक्षा के साथ संस्कार। अगर शिक्षा पूरी तरह से ले ली जाए और संस्कारों का उनमें बीज ना हो तो वो किसी काम की नहीं होती। तो क्या शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से परोसते हैं छात्रों में? जी देखिए, ये संस्कार, डिसिप्लिन, जो ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये जितने वर्च्यूज़ हैं, ये शिक्षा इनसे अलग नहीं है जी। क्योंकि अगर आप ये सब इनकलकेट नहीं कर सकते हैं बच्चों में तो आपने शिक्षा प्रदान करी ही नहीं है अपने बच्चों को। सिर्फ एकेडमिक, सिर्फ किताबों का ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का असली मकसद है कि हम उनको एक अच्छा नागरिक बना सकें, उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकें, और वो जब ही संभव हो पाएगा जब उनमें ये सारी चीज़ें हम उनको दे पाएंगे। तो हमारे कॉलेज की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ना दें, बल्कि ये जितने वर्च्यूज़ हैं, चाहे वो हार्ड वर्क है, आपका डेडिकेशन है, आपका डिसिप्लिन है, उसके अलावा मेरा तो मानना ये है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, आपका पेंटिंग है, आपका म्यूज़िक है, आपका डांस है, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। यू कैन नॉट सेपरेट एजुकेशन फ्रॉम बुक्स एंड दीज थिंग्स, दीज आर ऑल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सर, जिस तरीके से थ्योरी पढ़ाई जाती है, क्या किताबी ज्ञान, जैसे आपने बताया कि किताबी ज्ञान ही केवल ज़रूरी नहीं है उसका पूरी तरह से विकास करने में, तो क्या किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है? उस पर भी काम किया जाता है? देखिए, ये जहाँ तक आपने प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बोला, ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादातर किताबी ज्ञान को उसने ज़्यादा फोकस किया है। प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन जितने अच्छे टेक्निकल या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, उन सब का ज़्यादा फोकस अपने प्रैक्टिकल्स पे रहता है। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ में बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल से जो थ्योरी बच्चों को पढ़ाई जाती है वो उससे रिलेट कर पाएंगे कि ये थ्योरी उनको क्यों पढ़ाई गई है, उसका क्या महत्व है उनके लिए। तो इसलिए बिल्कुल मैं तो चाहूँगा कि प्रैक्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, और हम अपनी कॉलेज की तरफ से कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक करिकुलम में बंधे हुए हैं, तो निश्चित ही हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन जो भी करिकुलम के हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जो भी हम कर सकते हैं, तो हमारा निश्चित ही फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम भी आप आयोजित करते हैं? जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो किसी देश या किसी भाषा या किसी क्षेत्र की बपौती नहीं है। जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं का भी हो, जब तक कि वो एक आपकी पर्सनैलिटी का अगर विकास करने में सफल होता है, तो मेरे हिसाब से हमें सब कुछ को कराना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था कि मेरे लिए शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। तो मेरे लिए जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, चाहे वो डांस है, वो म्यूज़िक है, वो ड्रामा है, और उसमें निस्संदेह जो अपने भारतीय म्यूज़िक आता है, भारतीय जो डांसिंग अपनी क्लासिक फॉर्म्स ऑफ डांसिंग है, वो सारे के सारे इसका पार्ट हैं। तो नेचुरली हमारे को बहुत ज़रूरी है, हम सभी कॉलेजेस के लिए, ना कि सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए, कि हम बच्चों को अवसर प्रदान करें कि वो इसमें बहुत अच्छा कर सकें। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, छात्रों को भी बहुत अच्छी लगी, उनके काम आएगी ये जानकारी। तो ऐसे में कोई सार्थक संदेश, आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा सब बच्चों से कि आप जो भी करो पूरे मन से करो। आप कोई भी फील्ड चुनो, चाहे वो फोटोग्राफी हो सकता है, वो लिबरल आर्ट हो सकता है, वो लॉ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो काम करो पैशन के साथ करो। अगर आप कोई भी काम पैशन और हार्ड वर्क के साथ करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। और आप कितना भी बड़ा काम, अगर आप में वो पैशन नहीं है, आप उसको डेडिकेशन के साथ नहीं करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ज़िंदगी में बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारे इस शिक्षा कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी और ख़ास शख्सियत से, शिक्षाविदों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।